हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। सुनाई दे रहा, बहरा नहीं हूँ। तो एक्चुअली में जुडिशरी जो हमारी इंडिया की जो है पिलर जिसको कहा जाता है, आपको लगता होगा कि कभी कभी जैसे हमारे इंडियन का जो जुडिशरी सिस्टम है वो आपकी आवाज़ नहीं सुनती है कभी कभी, है ना। आपको लगता है बहुत ज़ोर से आपको चिल्लाना पड़ता है, एकदम पूरा गले फाड़ दोगे तब भी आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट, मतलब बहुत सारा रेयर केस होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। बड़ी मुश्किल से कोई पहुंच सकता है, ठीक है। और हमारे इंडिया का एक पिलर माना जाता है जुडिशरी, और जो जजेस हैं वो लास्ट एक होप होते हैं, ठीक है। आपके साथ कुछ गलत हुआ, चलो मान लीजिए कि थाने में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, आपकी कंप्लेंट नहीं की गई, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जजेस के पास जाओ, कोर्ट जाओ, वहाँ पे अपना कंप्लेंट डालो, तो वो आपकी बात सुनेंगे। तो एक लास्ट होप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, एक और है प्रेसिडेंट। तो हम वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सदियों बीत जाएंगे, ठीक है, आपकी बात तब भी नहीं सुनी जाएगी। तो कभी रेयर केस होता है जो प्रेसिडेंट तक पहुँच सकता है। फिर प्रेसिडेंट के बाद कौन है हमारे देश में? जुडिशरी एक लास्ट होप होता है। जो जजेस हैं ये हमें न्याय देंगे, क्योंकि इसके पहले हमें किसी पे अगर भरोसा नहीं है तो वो होता है जजेस एक लास्ट होप जो हमारी मदद करेंगे। पर जो करप्शंस के केसेस आते हैं वो सिर्फ पुलिस वाले, वकील और अन्य कर्मचारियों के अगेंस्ट नहीं है, जजेस के खिलाफ भी होते हैं। बट ये एक सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है कि सेंसिटिव चीज़ें है। जुडिशरी, इंडिया का जो जुडिशरी है उसका रेपुटेशन के बेसिस पे देखते हुए बहुत सारे केसेस को ये अवॉइड करते हैं या फिर दबा दिया जाता है। वही केसेस ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं जब सोशल मीडिया पर लोग तहलका मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं। तो बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई जजेस के खिलाफ जो केसेस हैं करप्शन के वो बाहर आ जाए, क्योंकि जुडिशरी पे बहुत बड़ा क्वेश्चनिंग उठेगा जिसके तहत बहुत सारे केसेस को वो दबाने की कोशिश करते हैं और हाइड भी कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे होते हैं। ये सेम वैसा ही है कि अगर देश की इज्जत की बात आ जाए तो वो कोई भी केसेस को छुपाने में अपनी पूरी जान लगा देगा, क्योंकि देश की इज्जत की बात है। अगर किसी लड़की के साथ गलत हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, ब्रूटल तरीके से किसी फॉरेनर के साथ कुछ गलत हो गया, तो ऐसे मामले में देश की रेपुटेशन की बात आती है कि कोई फॉरेनर इंडिया में आया और कोई लड़की आई, उसके साथ बहुत ब्रूटल तरीके से गलत हुआ, मर्डर हुआ, तो ये देश की इज़्ज़त की बात आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो देश की इज़्ज़त की बात अगर आई तो उसे छुपाया जाएगा, क्योंकि देश की इज़्ज़त की बात है। तो सेम वैसा ही जुडिशरी पे लोग उंगली ना उठाएं। तो जुडिशरी में अगर कोई जजेस करप्शन केसेस में बहुत सारे पाए अगर जाते हैं तो इंटरनली उस चीज़ को दबा दिया जाता है। अब एक्सटर्नली जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती है तो उसे न्यूज़ चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ये ओपन हो जाता है, तो उस पर कार्रवाई की मांग की जाती है। तो ये रेपुटेशन वाली बात आ जाती है। ये सिर्फ इनके लिए वैलिड नहीं है, हर जगह अप्लाई होता है। बहुत से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स, थाने भी, है ना, उनके अंडर अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कॉलेज में अगर कुछ गड़बड़ हो गया, लोग सवाल ना करें, क्वेश्चन ही ना करें, स्कूल की बेइज्जती ना हो, कॉलेज की बेइज्जती ना हो, तो बहुत सारे मामले को वो लोग दबा देते हैं। तो हर जगह लोग ऐसा कर रहे हैं। कोई कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ हो गया, घोटाला हो गया, तो उस चीज़ को दबाने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेपुटेशन की बात है, कोई जान ना जाए, बेइज्जती ना हो। स्कूल में ऐसी कोई घटना हो, थाने में अगर कोई पुलिस वाले ने कुछ गड़बड़ी कर दिया तो उस चीज़ को पूरे दबाने में कोशिश करेंगे कि भाई, क्योंकि उस थाने की बेइज्जती ना हो जाए, वहाँ के जो सीनियर इंचार्ज हैं उन पर लोग क्वेश्चनिंग ना करने लग जाए। तो बहुत सारे मामले में हर जगह लोग मामले को दबाते हैं। तो आप जो सोच रहे हो कि भैया करप्शन जो आप 2-4% देख रहे हो ना, ये समझ लो कि घड़े से एक बूंद पानी निकालने के बराबर है। तो पूरा का पूरा घड़ा पाप से भरा पड़ा है, बस आपको पता नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें दबा दी गई हैं। और ऐसा हर जगह केसेस है, हर जगह लोग करते हैं। कोई नहीं चाहता भैया हमारी बेइज्जती हो, हमारी कंपनी की बेइज्जती हो, हमारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की बेइज्जती हो। हॉस्पिटल में भी भाई बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। किसी को गलत इंजेक्शन लग गया, किसी का गलत ऑपरेशन हो गया, तो इस चीज़ को छुपाने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं कि रेपुटेशन ना उठे, क्वेश्चन ही ना करे। तो भाई हर चीज़ में लोग करे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग, देश हो या फिर जुडिशरी सिस्टम हो या फिर पुलिस थाने हो, स्कूल कॉलेजेस हो, हर एक कोई करप्शन में अगर होते भी हैं तो उस चीज़ को छुपाने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं।
तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जजेस पे जो करप्शन हो रहे हैं उनके बहुत सारे केसेस में पास्ट में बहुत सारे हैपन हुए हैं, तो उनको मैं पढ़ूंगा। बहुत सारे आर्टिकल मेरे पास हैं, तो उनसे मैं पढ़ पढ़ के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कलकत्ता के हाई कोर्ट में जस्टिस सौमित्रा सेन, है ना, 2011 की ये बात है। तो जस्टिस सौमित्रा सेन पहला जज थे जो जिनके खिलाफ राज्यसभा में इम्पीचमेंट, मतलब इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि किसी पद पे हटाने की एक प्रक्रिया की जाती है, कि कोई बैठा है तो उस पर हटाने की एक प्रक्रिया की जाती है ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट। तो ये पूरा हुआ। ठीक है, उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने 1980s में एक प्राइवेट कंपनीज के रिसीवर्स के रूप में काम करते हुए, है ना, वो जजेस भी थे, प्राइवेट कंपनी में काम भी कर रहे थे भैया, ऐसा। तो पैसों का गड़बड़ किया गया। लगभग 33 लाख रुपए फ्रॉड केस में 18 अगस्त 2011 के राज्यसभा में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस पास किया गया, मतलब उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया चालू कर दी है। लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। देखो ये होता है कि अगर किसी ने रिजाइन कर दिया तो जो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, कि मतलब ऑफिशियली इन्हें पद से हटाया नहीं गया, इन्होंने खुद रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं बोला जाएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियली इन्हें पद से हटा दिया गया। तो रिजाइन करने की वजह से ऑफिशियली रिमूव नहीं किया गया, लेकिन ये इंडियन जुडिशरी में करप्शंस का एक बड़ा एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, ये पहला केस था। 2017 में जस्टिस CS करन, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। आप कहोगे दोनों अलग अलग कैसे हो गया। ठीक है, अब देखो मद्रास हाई कोर्ट जो चेन्नई तमिलनाडु है ना, 2 था, एंड कलकत्ता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल में जो है हमारा। ठीक है, तो जस्टिस CS करन एक ऐसे हाई कोर्ट जज थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जेल भेजा। अब इसको बात को समझने की कोशिश करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। ठीक है, उन्होंने कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाए। मतलब एक जज थे और इन्होंने क्या किया कि कई सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ करप्शन के उन्होंने इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी थे। और लगभग 20 जजों के खिलाफ उन्होंने ये चीज़ें बोली कि भैया 20 जजेस हैं जिन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये करप्शंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन आप मामले को समझते हो भैया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उंगली उठाई थी, है ना, तो वो भी 20 जजों के खिलाफ, तो इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन भैया क्या हुआ कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे वो प्रूफ नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और कोर्ट ने उन्हें 9 मई 2017 को उन्हें 6 महीने के जेल में सजा सुना दी। अगला देखते हैं जस्टिस नारायण शुक्ला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है ये। तो ये CBI ने दिसंबर 2019 में जस्टिस नारायण शुक्ला के खिलाफ करप्शन के केसेस रजिस्टर किए। ठीक है, उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के फेवर में डिसीजन देने के लिए रिश्वत ली। देखो मेडिकल कॉलेज, समझ रहे हो, देखो मेडिकल कॉलेज, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि कॉलेज हो, स्कूल हो, हर कोई मामले को दबाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, उनके रेपुटेशन की बात आती है। ये केस 2017 में शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट की एक हाउस इंक्वायरी में उनकी गलतियां सामने आई। उस टाइम के CJI दीपक मिश्रा ने 2018 में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की सजेशन दी, मतलब हटाने की प्रक्रिया चालू की, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। CBI ने बाद में उनके और उनकी वाइफ के पास 2.45 करोड़ की प्रॉपर्टी पाई। सोचो 2.45 करोड़ की प्रॉपर्टी पाई। ये जो केसेस बनते हैं आप सोचो, मतलब आप इमेजिन करो कि किसी भी जुडिशरी के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस फाइल करना या फिर कलेक्ट करना, ये मतलब बहुत इजी नहीं है। अगला केस देखते हैं जस्टिस निर्मल यादव, पंजाब और हरियाणा का जो कोर्ट है वो एक्चुअली कॉमन है, अलग अलग नहीं है। तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा कोर्ट का जो हाई कोर्ट है, ये एक बड़ा केस था जब 13 अगस्त 2018 को गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर, ये नाम याद रखना, जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पे 15 लाख रुपए कैश का पॉकेट जो है पहुंचा गया। ठीक है, बाद में पता चला कि जस्टिस निर्मल यादव के लिए था। जो देखो जस्टिस निर्मल यादव कोई और है और निर्मलजीत कौर कोई और है, तो निर्मलजीत कौर के घर गलती से वो कैश का पैकेट जो है पहुंच गया, लेकिन पहुंचना कहाँ पे था, निर्मल यादव के घर पे पहुंचना था। तो इस चीज़ का खुलासा हो गया, भैया कैश कहाँ से आ गया, ये किस लिए आ गया। तो बाद में पता चला कि भैया CBI ने 2011 में चार्जशीट फाइल की, लेकिन केस जो है काफ़ी लंबा चला,
17 साल तक केस चला, 17 साल तक उन पे केस चला। मार्च 2025 में उन्हें बरी कर दिया गया क्योंकि सबूत काफ़ी नहीं थे। देखा, मामला 17 साल तक केस चला है ना, और सीबीआई के खिलाफ कहा गया कि भैया इनके खिलाफ जो सबूत है वो काफ़ी नहीं थे, इसलिए मामले को रफा दफा कर दिया गया। अभी हाल ही में तो आपने देखा होगा जस्टिस यशवंत वर्मा, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला था। भाई साहब के घर आग लगी, करोड़ों रुपए दिखे, वाह क्या नोट की बारिश भाई हो रही है इनके घर में। तो सेम मामला हुआ है, यशवंत वर्मा के घर में बेंगलोर में आग लगी, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए निकले, और भाई कोर्ट ने भी इन्हें भी बरी कर दिया है। आप देखो मामला पढ़ लेना इसके बारे में। अगला के देखते हैं सिक्किम हाई कोर्ट, ठीक है, जस्टिस पीडी दिनाकरन। जस्टिस दिनाकरन तमिलनाडु में इलीगल लैंड ग्रैबिंग और डिसप्रोपोर्शनेट एसेस के इल्ज़ाम लगे इन पे। तो 2009 में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन शुरू हुआ जब 50 राज्यसभा एमपीज ने कंप्लेन की, ठीक है। उन पे 88 एकड़ ज़मीन हड़पने और करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने के चार्ज था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस उनको जारी कर दिया भैया, ठीक है, इनके खिलाफ जो भी है कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अगला देखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जस्टिस वी रामास्वामी, ठीक है। जस्टिस रामास्वामी पे पंजाब और हरियाणा कोर्ट के चीफ जस्टिस के टाइम पे पब्लिक फंड के मिसयूज का इल्ज़ाम लगा। उन्होंने लेविस खर्च लिए, जैसे एक्सपेंसिव फर्नीचर और पर्सनल ट्रिप पे गवर्नमेंट के पैसे यूज़ किए अपने पर्सनल के लिए। उन्होंने बहुत सारा गवर्नमेंट के पैसे यूज़ किए। 1991 में इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट की वजह से फेल हो गया। देखो, जो ये केसेस हमने अभी पढ़े हैं, ये तो फेमस लोग हो गए जो हाईलाइट हुए थे, उनके खिलाफ थे। बट लोअर कोर्ट के जो केसेस होते हैं ना, 2007 के सर्वे में पाया गया कि 36% लोगों ने कोर्ट में रिश्वत दी, जिसमें से 5% लोगों ने ये बताया कि डायरेक्ट जजेस को रिश्वत दी, बाकी इनडायरेक्टली उन्होंने रिश्वत दी, मतलब किसी के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की। तो ये सारे मामले जो हमने अभी तक देखे हैं, ये मतलब कॉमन है। आपको लगता है कि बहुत सारे केसेस जो है हमारे सामने नहीं आ रहे, तो मतलब हुए नहीं है भैया, बहुत सारे केसेस होते हैं। मैंने बताया ना, जो मटका है पूरा का पूरा पाप से भरा है। आपको बूंदे जो बाहर छटक के आ जा रही हैं, वही आपको दिख रहा है। करप्शंस भरे पड़े हैं, हर कोई करप्ट है, हर कोई करप्शन कर रहा है, छोटा हो या फिर बड़ा हो, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर कोई करप्शंस कर रहे हैं। इंडिया में करप्शंस कॉमन है और हर कोई करप्ट है। आप कह रहे हो कि भैया सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर जो जजेस हैं वही करप्ट है, नहीं, आम पब्लिक भी करप्ट है। तुम पैसे दे रहे हो अपना काम निपटाने के लिए, तुम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हो ना, क्यों अपनाते हो? तुम अगर किसी विवाद में फंस गए, किसी ज़मीनी विवाद में फंस गए, किसी इलीगल चीज़ों में फंस गए, है ना, तो तुम क्या करोगे? कोई वकील को पैसा खिलाओगे, जज को पैसा खिलाओगे, या फिर थाने में पैसा खिलाओगे रफा दफा कराने के लिए मामले को। करते हो कि नहीं करते हो? तो करप्ट कौन हुआ? तुम हो ना करप्ट। तो असली करप्ट वो नहीं है, असली करप्ट पब्लिक है, जो पैसा खिला के अपना काम सस्ते में करवा रही है, शॉर्टकट तरीके से रफा दफा करवा रही है। कोई भी मामला आया, किसी भी केस में तुम फंस रहे हो, बस उसको पैसे दो, सॉल्व करा लो। लाइन में लगना नहीं है, लाइन तोड़ के साइड में पैसा दे के अपना काम निपटवा लो। तो ये करप्ट पब्लिक है, वो बैठे ऑफिशियल तो हैं ही, उनको करप्ट बनाने का जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक कर रही है। हर गली मोहल्ले में कोई भी बाहुबली होगा, पैसे वाला होगा, तो उसका कनेक्शन ऑटोमेटिकली पॉलिटिशियन से, एमएलए से, प्रधान से, सेक्रेटरी से, है ना, तो जितने भी हैं इनसे कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। तो उन्हें अपना काम कराने के लिए, सॉल्व कराने के लिए इन लोगों नेताओं का सहारा लेते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं अपना काम निपटाने के लिए। वकील का सहारा ले लेंगे, जज का सहारा लेंगे, पुलिस थाने का सहारा ले लेंगे। तो करप्ट पूरी दुनिया हो गई है। कुछ बचे कुचे ही लोग हैं जो एक्चुअली में सर्वाइव कर पा रहे हैं, और वो इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पाते। वो पुलिस थाने को फेस नहीं कर पाएंगे, जुडिशरी सिस्टम को फेस नहीं कर पाएंगे, कोर्ट को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ईमानदारी से चल रहे होते हैं, और वो बहुत ही ईजिली इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, और वो 10-15 साल के लिए वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लग जाते हैं। तो भैया जिनके पास पैसा है वो ईजिली बाहर निकल जाएगा।